हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष दत्तानी आ गया हूँ अपना सीरीज़ इजी ऑप्शंस लेके। मैं हूँ NISM सर्टिफाइड डेरिवेटिव ट्रेडर। तो ये सीरीज़ में हम बात करेंगे कैसे कैसे डिफरेंट मार्केट एक्सपेक्टेशन में आप अलग अलग स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मॉड्यूल 1 रहेगा जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट या स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, तो क्या बेसिक स्ट्रेटजी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग मॉड्यूल 3-4 में आगे का एडवांस स्ट्रेटेजी देखेंगे। तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको पसंद आता है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज़। में स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे का हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा व्यू इंडेक्स या स्टॉक के ऊपर बुलिश है तो हम क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी जो हम सबको पता है वो है फ्यूचर बाय करना। तो उससे पहले मैं भूल गया, उसके पहले आपको ये बता दूं कि इसके अंदर मैंने बाइंग इक्विटी को बाय करना एज ए स्ट्रेटेजी नहीं दिखाया है, क्योंकि ये जो सीरीज है खाली एफ एंड ओ पे मैं लिमिट रखना चाहता हूँ। तो, तो पहला जो स्ट्रेटेजी निकल के आ रहा है, हम फ्यूचर बाय कर सकते हैं। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी अभी 14,500 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर मेरा व्यू है कि निफ्टी 14,500 के ऊपर 14,600 अराउंड या 14,700 अराउंड जा सकता है, तो मेरे पास पहला स्ट्रेटेजी आ रहा है निफ्टी फ्यूचर बाय करने के लिए। तो जब मैं निफ्टी फ्यूचर बाय करता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अगर ये 15,000 के ऊपर जितना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मेरा प्रॉफिट होगा। तो और जितना कम होगा, मोर देन 14,500, जितना ऊपर जाएगा 14,000 के ऊपर उतना मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जितना 14,500 के नीचे जाएगा उतना मेरा लॉस होगा। तो फ्यूचर अगर बाय करने पे मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है, तो मैं लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस को कट कर दूंगा। अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब भी मैं फ्यूचर में हम लोग ट्रेड करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी हाई है। अभी पीक मार्जिन रूल आ गया है सेबी का, तो उसके लिए, उसके रीज़न से इंट्राडे में भी जो लिवरेज मिल रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सितंबर तक तो वो पूरा 1x हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन जो निकल के आ रहा है मेरे पास वो है कॉल बाय करने के लिए। अगर 14,500 अभी निफ्टी चल रहा है तो मैं 14,600 या 14,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। तो अगर मैं 14,700 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ जो चल रहा है 100 रुपीज़ प्रीमियम पे, आज समझ लो मंडे है, मंडे को मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, 14,700 का कॉल ऑप्शन 100 रुपीज़ चल रहा है। तो मैं कितना प्रीमियम पे करूँगा, कितना पैसा मुझे देना होगा, 100 इंटू 75। तो 75,000 में 7,500 में मैं कॉल ऑप्शन बाई कर सकता हूँ। तो मेरा जो लॉस है वो कितना होगा, 7,500। तो मेरा लॉस इधर लिमिट हो गया। मेरा प्रॉफिट कितना होगा, अगर ये 14,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा प्रीमियम ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये 14,800 के ऊपर जाता है और जितना ऊपर चला जाता है उतना मेरा एक्सपायरी पे प्रॉफिट होगा। अगर ये 14,900 जाता है तो मेरा 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 15,000 जाता है तो मेरा 300 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर अगर मैं बुलिश हूँ और कॉल बाय कर रहा हूँ तो मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड लॉस है और मेरा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। तो मैं ये दो बॉक्स को अनचेक कर देता हूँ। इधर मार्जिन मेरा कितना यूज होगा, 7,500। तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम है। तीसरा जो स्ट्रेटेजी निकल के आ रहा है वो है पुट सेल करना। तो पुट सेल करने के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर 14,500 चल रहा है इंडेक्स, और तो मैं 14,000 का पुट सेल कर सकता हूँ। 14,000 का पुट, ठीक है। 14,000 पुट की वैल्यू मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो चल रही है अभी 100 रुपीज़। वॉलेटिलिटी VIX के रीज़न से ये कितनी होगी, एक्सपायरी को कितने दिन बाकी है, उस हिसाब से ये वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है। बट मैं अभी एग्जांपल के लिए अभी 100 रुपीज़ ले रहा हूँ। तो जब तक निफ्टी 14,000 के ऊपर रहता है तब तक ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब मैं सेल करता हूँ इसे तो मेरा प्रीमियम कितना कलेक्ट होगा, 7,500 रुपीज़ का।
और अगर मेरा इंडेक्स 14,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 7,500। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे लिमिटेड हो गया। मेरा प्रॉफिट 7,500 से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। लेकिन अगर निफ्टी 14,000 के नीचे चला जाता है, 13,900, 13,800, 13,700 या 13,000, तो मेरा जो लॉस है वो यहाँ पे होगा अनलिमिटेड लॉस। तो ये सेल पुट सेल करने में या ऑप्शन सेल करने में हमेशा प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होगा वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। जहाँ जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होगा, जहाँ जहाँ पर अनलिमिटेड लॉस का रिस्क इन्वॉल्व होगा, वहाँ वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई लगेगा। क्योंकि आप रिस्क पे लगते हो, आपके ब्रोकर रिस्क पे लग जाता है, और ब्रोकर रिस्क पे लगता है तो दूसरे क्लाइंट्स भी रिस्क पे लगते हैं। तो इस रीज़न से सेबी और एक्सचेंज ने मार्जिन रिक्वायरमेंट हाई रखा है। तो अब आप सोचोगे कि इसके अंदर, ये 3 के अंदर तो बेस्ट निकल के आ रहा है कॉल बाय करना, बट ये ज़रूरी नहीं है। आप कॉल बाय करते हो तब आपको एक डीके फैक्टर लगता है। जभी भी आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको एक डीके लगता है। ऑप्शन सेल करने में भी डीके लगता है, बाय करने में भी डीके लगता है। बट बाय करने में डीके आपके अगेंस्ट में है। ये जो 100 रुपीज़ प्रीमियम है वो एक्सपायरी तक आते-आते ज़ीरो हो जाएगा, अगर निफ्टी 14,500 से ऊपर नहीं गया तो। तो वो केस में आप 7,500 का नेट लॉस कर दोगे। बट कॉल के केस, पुट सेल के केस में क्या होगा? अगर निफ्टी 14,000 गिरता है, अगर 14,500 से नीचे गिरना चालू होता है और 14,000 तक भी आता है, तब तक आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगर निफ्टी 14,600 भी हो जाता है, 700 भी हो जाता है, आपको यहाँ पे 7,500 रुपये मिलेंगे। अगर निफ्टी 14,000 पे एक्सपायर होता है थर्सडे, तो भी आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। तो पुट के सेलिंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड लगता है। तो आपको ये 2 के बीच में डिसाइड करना रहता है कि आपको वहाँ क्या मार्केट सिचुएशन है, कैसे हम ट्रेड करें ऑप्शन के अंदर, कॉल बाय करें या पुट सेल करें। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो मार्केट सिचुएशन के ऊपर। फ्यूचर में भी लोग ट्रेड करते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन निकल के आता है। बट जो हमारा जो ये सीरीज़ है, जो जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, वो स्ट्रैटेजी है 4, 5, 6 टाइप की, 4th, 5th और 6th टाइप की। वो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या हम बात करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है और जो हमारा लॉस है, दोनों लिमिटेड हो जाएगा। और साथ-साथ बेहतरीन ब्यूटीफुल चीज़ ये होगी कि मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम हो जाएगा, एक लॉट के लिए। तो आने आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बुल कॉल स्ट्रैटेजी की। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम 2 कॉल को लेके एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या 2 पुट को लेके स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कैसे हम फ्यूचर और ऑप्शन को मिला के स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कंबाइन, जिसकी मदद से मेरा लॉस और प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आगे और अच्छी तरह से वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही था ये वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम, जब हम बात करेंगे 4th, 5th और 6th टाइप की स्ट्रैटेजी की। तो संभाल के रहिए, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।